होरा जब आप बनाते हो तो इसमें कई सारे ऑप्शन आते हैं। तो ट्रेडिशनली जो पराशरी हो रहा है वो ये है। दो राशियां यूज होती हैं, लियो और कैंसर। कि कौन सा ग्रह कौन से होरा के अंदर बैठा हुआ है। अब ये ट्रेडिशनल होरा कैसे यूज होगा। स्कॉर्पियो लगना 19 डिग्री का है, तो ऑड साइन के अंदर पहली होरा होगी सूर्य की, और दूसरी होरा होगी चंद्र की। 1 to 15 डिग्री सूर्य, और 15 to 30 डिग्री चंद्र। वहीं इवन साइन के अंदर ये पैटर्न रिवर्स हो जाएगा। तो अब ये इवन साइन है, और यहाँ पे 19 डिग्री का लग्न है। इसके अंदर हो रहा किसकी बनेगी, रूलिंग प्लेनेट कौन होगा। सन ना सर। सन सन। बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे होरा का चार्ट कौन सा राइज हुआ पराशरी में, लियो, सूर्य का राइज। तो या तो आप फिजिकली कैलकुलेट कर लो या होरा लगा लो। अब इसके अंदर क्या है, इस चार्ट को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, आपने देख लिया लियो का है। तो अब दिवस बलि ग्रह और रात्रि बलि ग्रह कौन कौन से हैं, ये पढ़ाए थे मैंने। यस सर। दिवस बलि सर सूर्य है। उसकी सर मंगल में थोड़ा कंफ्यूजन था सर मुझे। मंगल दिवस है या रात्रि है? नहीं देखो, हाँ, अब दिवस बलि को ध्यान से देखो आपकी, बृहस्पति सूर्य और शुक्र ये दिवस बलि है। चंद्र मंगल शनि ये रात्रि बलि है। और बुध कौन है, वो दोनों कालों में बलि है, संध्या के समय पे ज्यादा बलि है ना। अब यहाँ पे क्या है, सूर्य की राशि है होरा में। तो सूर्य का ग्रुप कौन सा है, दिवस बलि ग्रहों का ग्रुप है। और चंद्रमा का ग्रुप है रात्रि बलि ग्रहों का ग्रुप है। तो दिवस बलि के कारण सूर्य में कौन कौन से ग्रह बलि हो गए, बृहस्पति बलि हो गए, शुक्र बलि हो गया, सूर्य तो बलि है ही। अब इस चार्ट के अंदर राशि देखो सूर्य की, बृहस्पति की, और शुक्र की राशियां कहाँ है। 12th हाउस, सेकेंड हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। ठीक है, ये इस चार्ट के स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं। जो हो रहा आपकी बली होगी वो आपके चार्ट के उन एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर देगी। अब इसकी चार्ट में क्या है, सेकेंड हाउस अच्छा है, फैमिली अच्छी है, वेल्थ अच्छा है, करियर अच्छा है, वाइफ अच्छी है, सुंदर है, सपोर्ट करने वाली है, बच्चों का प्रॉमिस है, और बच्चे आगे अच्छे होंगे। ठीक है। 12th हाउस, घूमने फिरने को मिलता रहेगा, बाहर भी जाता रहेगा, एक्सपेंडिचर अच्छे कामों पे होता रहेगा, तीर्थ यात्रा वगैरह रहेगी, और सोने को अच्छी जगह पे मिलेगा। तो ये हाउस फ्लरिश होगा। अब खराब कहा क्या क्या है, 4th हाउस, नेटिव लैंड में रहने को नहीं मिला, उसे छोड़ना पड़ा। ठीक है। 9th हाउस, फादर से इशू, बॉस से इशू। 6th हाउस, बीमारियां, लग्न, हेल्थ का इशू, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी के अंदर इशू। तो अच्छा, 3rd हाउस सिबलिंग्स का है, बड़े भाई छोटे भाई दोनों ही 3rd हाउस के अंदर आ जाते हैं, अगर आप पर्टिकुलर ना जाए तो बड़े भाई भाई के साथ इशू है। वैसे भी A11 का पड़ा आ रहा है यहाँ पे। तो अब यही सिम सिम चीज आप लोग अपने अपने चार्ट में चेक करो, आपके में कौन से हाउस बली बन रहे हैं और कौन से वीक बन रहे हैं। सर इससे मतलब वेल्थ देखते हैं या सिर्फ क्या बली क्या इससे देखते हैं? पहले ये देखना है कि हाउस कौन से स्ट्रांग है। ओके। वेल्थ अच्छा। आपको कैसे पता चलेगी, वेल्थ आपको ऐसा तो है नहीं कि बैठे बैठे मिल जाएगी। हम्म। डायरेक्शन उसकी, हम्म। डायरेक्शन का तो आपको पता है कि ये हाउस स्ट्रांग है, तो यहीं से आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा आपकी लाइफ के अंदर। तो सुमित जी आपका चार्ट ले लेते हैं। आपका चार्ट मेरे पास सेव नहीं है, आदित्य आपका ले लेते हाँ सर। हैं। 1 डिग्री का लग्न है, हाँ सर। साइन कौन सा है, इवन साइन है। यस सर। होरा किसकी आई, चंद्रमा की। मून। इसलिए नीचे कौन राइज हुआ यहाँ पे होरा चार्ट में, मून, कैंसर साइन। यस सर। और कौन कौन से हाउसेस आएंगे बली में, सर थर्ड थर्ड हाउस, हाउस, फिफ्थ हाउस, हाउस, सिक्स सिक्स्थ हाउस, हाउस, एट्थ हाउस, हाउस, और ये 11। 11th हाउस। बुध का तो बलि आ ही जाता है। तो आप बताओ जो हाउसेस में हमने सर्कल नहीं करा, उन हाउसेस में आपको प्रॉब्लम्स है या नहीं है। यस सर। लगन से स्टार्ट करें तो थोड़ा सा हेल्थ का है सर। मतलब इतनी एनर्जी नहीं रहती बॉडी के अंदर जितनी चाहते हैं उतनी। एंड सेकंड हाउस फैमिली, फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, वो बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ एंड फोर्थ हाउस तो सर घर ही नहीं है हमारा खुद का, वो प्रॉब्लम है, मतलब आज तक सिर्फ रेंट के घर में रहे। ठीक है। 10th हाउस, करियर अ, इंस्टेबिलिटी। हाँ सर अभी तक तो नहीं है, बट ऐसा मतलब फ्यूचर का ऐसा कुछ गारंटी नहीं है सर, भगवान भरोसे चल रहा है अभी, ऐसा है। ठीक। हाँ, बट अच्छी चीज़ें क्या है, 5th हाउस अच्छा है, 3rd हाउस अच्छा है, आपको सिबलिंग्स का सपोर्ट रहेगा, जब भी इमरजेंसी में किसी को भी आपको कॉल करोगे आपको कॉल उठाई जाएगी, हेल्प मिलता होगा। ये सर छोटी सिबलिंग है सर, मदद करती है बहुत। और फिफ्थ हाउस में 11th सर है, फ्रेंड सर्कल से ऑलवेज सपोर्ट मिलेगा। हाँ सर फ्रेंड्स कम ही है सर बहुत, बट है ठीक ठाक है सर। और शादी के बाद ससुराल अच्छा मिलेगा, 8th हाउस, यस सर। मामा की तरफ से हेल्प मिलता होगा। हाँ सर। यस। ठीक है। तो ये वो डोमेन है जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन से अच्छे हैं आप।
सर मुझे वो लास्ट चार्ट के रिगार्डिंग डाउट था, आपने जो दिखाया था ना उसमें सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में जुपिटर बैठा हुआ था। तो उसमें आपने बोला कि फैमिली से भी सपोर्ट मिलेगा, बट आपने पहले बताया था कि इनको फैमिली से नहीं मिलेगा सपोर्ट करके। नहीं नहीं, इसमें क्या है ना, फैमिली से सपोर्ट कैसा मिलेगा, फैमिली अच्छी होगी इनकी, ओके। उनके पास एंटायर फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। अब उसका सपोर्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पर्टिकुलर एक योग अलग हो गया, बट उसकी अवेलेबिलिटी लाइफ में हो रहा क्या, रिसोर्स है बेसिकली, आपका रिसोर्सेज क्या है। तो जो भी आप आपके होरा, जिस होरा के अंदर फॉल करेंगे वो आपके रिसोर्सेज हैं, फ्रेंड आपके रिसोर्सेज हैं, सिबलिंग आपके रिसोर्स हैं, ठीक है। तो ये था पराशरी होरा। अब इसके बाद आता है, मतलब हो तो बहुत सारे, बट अब हम लेंगे ये परिवृत्ति द्वा, यानी बाईसाइक्लिक होरा। तो बाईसाइक्लिक होरा क्या है, जैसे आप अलग अलग वर्गास को रीड करते हो, वैसे ही इस होरा चार्ट को फॉर फेस, फॉर फैमिली, फॉर सेकंड हाउस के ऑल इवेंट, इसको आप मान लो आपने सेकंड हाउस को जूम कर लिया, तो आप जिनके भी चार्ट में देखोगे कि ये हाउस अच्छा है, लगन अच्छा है, उनको फैमिली का सपोर्ट है, फैमिली के साथ हैं वो, उनको अपने घर में रह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। बट जिनके में भी देखोगे ये सेकंड लॉर्ड दुष्टानों के अंदर चले जाएगा, लग्न लॉर्ड सॉरी, होरा का, वो लोगों को अपना घर छोड़ के घर से बाहर रहना पड़ता है। ज्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ जाएगा तो कंट्री ही छोड़ के बाहर रहना पड़ता है। तो अभी कुछ चार्ट यहाँ पे देखेंगे कि जिन जो लोग अपने घर से बाहर रह रहे हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पैदा होते ही घर वाले छोड़ देते हैं, उनके चार्ट में आप देखोगे कि होरा का लग्न लॉर्ड 8th हाउस में या 8th लॉर्ड लग्न में बैठा होगा, और बहुत एफ्लिक्टेड हो जाएगा कि घर वालों ने ही छोड़ दिया। ये मेरी एक स्टूडेंट है, इसने फिर लग्न लॉर्ड 8th हाउस में बैठा है, अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर कंट्री में जाके रहना पड़ा, अभी भी बाहर कंट्री में ही है, फैमिली को छोड़ रखा है। ये एक लड़का है, एक क्लाइंट है उनका, तो ये पढ़ने के लिए विदेश गया हुआ है, और आगे इसका प्रोग्राम है कि वो विदेश में ही सेटल हो जाएगा, लग्न लॉर्ड सिटिंग इन 12th हाउस। सर ये होरा लगना कितना टाइम सेंसिटिव है, मतलब कितने टाइम में चेंज होता है? 20 47 वही 27 मिनट का टाइम है, वो 2 पार्ट हो गए ना, लगभग 1 घंटे का टाइम मान लो। अच्छा है सर, मतलब प्रेडिक्शन हो सकता है अच्छे से। लग्न लॉर्ड सिटिंग इन 6th हाउस, जॉब के लिए फैमिली को छोड़ के मध्य प्रदेश से चेन्नई जाके रहना पड़ा। सर ये 6 से 12 में या 11 में भी ऐसे ही होगा? 6 से मतलब 12 में ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। हाँ, 11th में कब होगा, जब वो कहीं 6th हाउस या 8th हाउस या उसके किसी डिस्पोजिटर के साथ कोई कनेक्शन बन रहा होगा। ओके। ठीक, सेट से कनेक्शन होने का मतलब है घर छोड़ के बाहर जाके रहना पड़ रहा है, ठीक है। और इसके अंदर बैठे हुए अच्छे ग्रहों की दशा, जैसे मान लो अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव यहाँ पे क्या दिखाता है, लॉटरी विनिंग दिखाता है, सडन वेल्थ इंप्रूव हो रही है, बट कब, जब स्ट्रॉन्ग प्लेनेट यानी कि अपने उच्च के ग्रह या मूल त्रिकोण के ग्रह या स्वराशि के ग्रह 8th हाउस को देखते हो, तब उस दशा के अंदर सडनली वेल्थ आता है। अब अगर इसके अंदर वेल्थ देखने का क्या है, मान लो हम आदित्य के चार्ट को देख, इसके अंदर लग्न लॉर्ड, लग्न में मून बैठा हुआ है, लग्न लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, यानी कि इनका जो होरा का चार्ट है वो डे बाय डे इम्प्रूव होगा, इनकी वेल्थ स्टेब्लिश्ड होगी और इनकी वेल्थ बढ़ेगी। अब जब हम दशा लगाएंगे तो दशा के अंदर इसके अंदर अच्छे ग्रह कौन से हैं, शनि काफी अच्छा है इनका, है ना, मित्र के साइन में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है। तो यहाँ पे आप दशा में आओगे, जन्म तारा दशा, राशि दशाओं को शिफ्ट करके होरा पे ले जाओ, तो होरा में कहाँ से दशा शुरू हो रही है, राहु से। राहु से क्यों हो रही है, आप बेसिक्स पे आओ और यहाँ पे ऑल डिविजनल लैंगिट्यूड, तो मून यहाँ पे देखोगे कि आपका D2 के अंदर 15 डिग्री एक्वेरियस में बैठा हुआ है। 15 डिग्री एक्वेरियस के अंदर कौन सा नक्षत्र आएगा, सतभिषा सर। नक्षत्र आपका। यस सर। तो राहु के नक्षत्र में बैठा है, इसलिए यहाँ पे राहु का एप्लीकेशन हो रहा है। तो हमने पर्टिकुलरली हर अपने एक अलग डिविजनल चार्ट की दशा लेनी। अब इनकी दशा कब से आई शनि की, 2021 से। तो आदित्य, क्या हम कह सकते हैं कि 2021 से पहले कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे, बट 2021 के बाद आपका फाइनेंस अच्छा होना स्टार्ट हुआ? सर एकदम सही सर। मार्च अप्रैल सर, अप्रैल 2021 के बाद से मुझे इंटर्नशिप लगी, एंड तब कोई अर्निंग नहीं था, बट सितंबर 1 से अर्निंग स्टार्ट हो गया, और तब से अभी कोई इशू नहीं है सर। क्यों, तब क्योंकि से नौकरी लग। महादशा हो रहा चार्ट के अंदर एक अच्छे ग्रह की है। राइट। तो आपको, अच्छा, हो रहा का लग्न लॉर्ड भी है ना ये, तो ये क्या करेगा, ये आपको इस अपने पूरे पीरियड में फ्लरिश करेगा। अब मैक्सिमम पैसा कहाँ जा रहा है, 4th हाउस में, या तो घर बनाने में या रेंट भरने में, हाँ सर एकदम परफेक्ट। ठीक है, या फैमिली की डिजायर्स या उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने में, परफेक्ट सर एकदम। ठीक मदर है। मदर के लिए भी, मदर के लिए भी आ जाएगा। हाँ, तो यस सर ये सबके लिए। ये हो रहा चार्ट है आपका। हाँ। आपको अगर प्रिसाइजली
फाइनेंशियल टाइमिंग करनी हो तो आपको होरा चार्ट यूज करना पड़ेगा। सर जैसे मतलब फिनेंशियल टाइमिंग मतलब अगर जैसे जॉब चेंज है तो वो भी इधर से ही आएगा, या वी नहीं, से कि जॉब चेंज तो टू आपका एक्स D10 से आएगा, बट अच्छा। उस पीरियड के अंदर फाइनेंशियल इश्यूज आएंगे या नहीं आएंगे वो आपको D2 से पता तो चलेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 2x हो जाएगा सैलरी, 5x हो जाएगा, इस तरह से इसको डिसाइफर कर नहीं, सकते हैं क्या? इस तरह की नहीं। चीजें आपको प्रमोशन से पता चलती है ना, ओके। उसके लिए आपको वहां पे देखना पड़ेगा। अच्छा, ऑल्सो ये चार्ट ना फैमिली का चार्ट है। हम्म। तो जिस हाउसेज में गुलिका मांदी बैठेंगे या राहु केतु जाएंगे, वो हाउसेज में आपको इशू होगा फैमिली के अंदर। तो आपकी आपके फादर की फैमिली से नहीं बनती क्या, या आपकी फैमिली हाँ बन? सर। हाँ सर, बहुत टाइम बाद बंद थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10th हाउस में राहु केतु बैठे हैं, गुलिका मांदी 8th हाउस और 9th हाउस में बैठे हुए हैं। तो फादर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं देंगे। यस टोटली सर। अब एक जो हमने पीछे चार्ट देखा था, मृदुला जी, D2 चार्ट में 5th हाउस में गुलिका मानती है, फैमिली में चाइल्ड बर्थ का इशू। 10th हाउस में राहु केतु, फादर की फैमिली से नहीं बन रही। तो किसी भी लग्न को, वर्ग को देखने के लिए इंपॉर्टेंस है उसका लगना। अब D2 में लग्न अच्छा है तो घर बैठे आपको पैसा देगा, आराम से पैसा देगा, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड अच्छा है तो पैसा स्टोर होगा, आप उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर पाओगे। लाइक आपने गोल्ड खरीद लिया, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर ली, इस तरह की चीजें आपको मिल। सर एक मेरा भी देख दो चार्ट। जी मैम। 15 जुलाई 2004। आपका तो मैम सेव होगा मेरे पास। नहीं नहीं, 15 मेरा नहीं, किसी और का है। 15 जुलाई 2004। 15 जुलाई, इनके चार्ट में मरकरी खराब है क्या मैम? हाँ जी, 2004। टाइम? टाइम 14:30 दिल्ली। 14:30 2:30 दोपहर को। दिल्ली। हाँ जी। क्या इसमें फाइनेंशियल टाइमिंग देखनी है मैम? हाँ जी। हाँ जी। तो अभी इनकी सूर्य की दशा लगी है ना? हाँ जी। सूर्य यहाँ पे 5th हाउस में बैठा हुआ है और सैटर्न के साथ, एनिमी के साथ बैठा हुआ है, जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो यहाँ पे 50-50 देगा, थोड़ा स्ट्रगल देगा बट उसमें पैसा आ जाएगा। स्मूथली नहीं आएगा, स्ट्रगल के साथ आएगा। और अंतर्दशा कौन सी रहेगी यहाँ? अभी अप्रैल के बाद से कुछ स्टार्ट हुआ है क्या मैम? हेलो? हाँ जी, अप्रैल के बाद से अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब अभी कोशिश जारी है। हाँ, तो फिर अप्रैल में नहीं हुआ तो मार्च में, इसमें हो जाएगा आपको अक्टूबर में, क्योंकि मार्च अच्छा है यहाँ पे, है ना? ऑन साइन ओके। में बैठा हुआ है, योग बना हम्म। रहा है। हम्म। फिर राहु की दशा आएगी, उसमें थोड़ा चैलेंज रहेगा, तो एक साल अच्छा, लगभग ये कुछ महीने अच्छा जाएंगे मार्च वाले। हम्म। फिर जुपिटर में फिर चैलेंज आएगा इनको। पर स्टेबिलिटी तो नहीं है ना? अभी सूर्य की दशा में स्टेबिलिटी नहीं है, अप डाउन होता रहेगा वो। और फैमिली से भी इश्यूज रहेंगे? हाँ, फैमिली से तो दिख रहा है आर्गुमेंटेटिव इशू है, आर्गुमेंट बहुत करते होंगे फैमिली से। तो मतलब सिर्फ ये करते हैं आर्ग्यूमेंट, या फैमिली आर्ग्यूमेंट करती है फादर बस के दोनों का साथ? ही कुछ है कि बनती नहीं है फैमिली में। तो फैमिली बिजनेस में तो नहीं जाएंगे? फैमिली बिजनेस वो तो D10 वगैरह से देखना। ओवरऑल मतलब इसका वेल्थ जोड़ने वाला वेल्थ भी जो कुछ? है वो 2030 के बाद जब चंद्रमा की दशा आएगी उसमें ये करेंगे। अभी इसमें क्या, अप डाउन चलेगा। जो वेल्थ जुड़ा होगा थोड़े टाइम में कुछ इश्यू आएगा, वो खर्च हो जाएगा, फिर जुड़ेगा, फिर खर्च हो जाएगा, ऐसा रहेगा। क्योंकि डेबिलिटेटर बृहस्पति देख रहा है, वो कुछ तो सपोर्ट करेगा देखने के कारण, बट पूरा हम्म। जितना सपोर्ट आना चाहिए उतना नहीं आ रहा। ओके। 10th हाउस में मरकरी है लग्न चार्ट में, तो बिजनेस सिंस 10th हाउस बट रिलेटेड मरकरी पीड़ित भी तो है सर मार्स से। पीड़ित है। मार्स हाँ बस वही। डेबिलेटेड मार्स के साथ ना? हाँ। और ये जब से मार्स ये इस मार्स के ऊपर मार्स का ट्रांजिट है, वो तो वैसे पीरियड बहुत खराब हाँ, तो अभी सूर्य हम्म। की दशा में तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनको नहीं मिलेगी इस चार्ट में। लेकिन ये देखो ना, आपका मंगल बहुत अच्छा है इनका, है ना? है। तो सर जैसे घर छोड़ के जाने का, तो ये भी घर से बाहर रहने का कुछ रहेगा? नहीं, यहाँ पे ऐसा योग है नहीं, क्योंकि D2 का लॉर्ड 3rd हाउस में जा रहा है ना। हम्म। फैमिली के साथ बनाएगा नहीं, बट ये है कि फैमिली के आसपास अगर छोड़ेंगे तो फैमिली के आसपास ही रहेंगे ये, एक लोकेलिटी में रह लिए या हम्म। एक एरिया में रह रहे हैं कहीं पे, इस तरह से। हम्म। या बट वो सिर्फ 6 से 12 मतलब 8th में हो तो ज्यादा है ना घर से बाहर जाने 8th का? में है तो वो घर छोड़ देते हैं, पूरा फैमिली से बातचीत बंद हो जाती है, या लेकिन कनेक्शन अपने बहुत कम हो साइन में जाता है। हो, अपने साइन में ही हो तो? तब भी मैम। ओके, तो वो मतलब जैसे लड़कियों के चार्ट में वो इन लॉज के साथ भी हो सकता है? हाँ जी, लड़कियों के साथ में तो क्या है कि उनको जाना ही पड़ता है दूसरा घर पे। बट ये है कि वो जॉइंट फैमिली में रहेंगी या न्यूक्लियर हो जाएंगी, हम्म। अपने इन लॉज के साथ रहेंगी, और वो उनको छोड़ के अलग रहना चाहेंगी, वो वहां से पता चलेगा। ठीक है, तो इसमें और सर बाकी वेल्थ के लिए अगर जैसे स्टेबिलिटी देखे कि पैसा जोड़ेगा या नहीं, या वो पैसा फिर कैसे? थोड़ा आगे जाके, है ना, आगे की लाइफ में इनको जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि मार्स है यहाँ पे, लग्न को देख रहा है, स्ट्रॉन्ग हम्म। मार्स। और लग्न लॉर्ड को भी जुपिटर एस्पेक्ट करता है।
ओके, और ये कैसे देखेंगे कि पैसा खर्च कहाँ पे होगा? पैसा खर्च कहाँ पे होगा, आप देखो 12th लॉर्ड इनका कहाँ बैठा हुआ है, 7th हाउस में। तो रिलेशनशिप, लड़कियां। ओके, और ये जो मतलब इससे वो फील तो वो तो अच्छी D10 से ही बात है। जज करेंगे ना कि कौन से उसमें होगा। इसमें तो ये तो नहीं आएगा कि कैसे अर्निंग होगी। अर्निंग नहीं, इसमें तो बस अर्निंग का तो आपको अलग से पता चलेगा ना 10th हाउस से, वो तो ठीक, D10 से। D10 से ही ना, मतलब इस हाँ, इसमें इसमें होरा चार्ट बेसिकली में। आपको ये पता चल रहा है कि फाइनेंशियल टाइमिंग्स क्या है। ओके, और जैसे जो जो ट्रेडिशनल जैसे होरा जो होता है, जिसमें जैसे हम वो सिर्फ सन मून से लेते हैं, हाँ, तो उससे ये नहीं आएगा कि मतलब फैमिली से कुछ मिलेगा या कुछ होगा, या खुद की एफर्ट से होगा। नहीं इसमें क्या है, खुद के एफर्ट से होगा इनका, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनका ये वाला है ना, पराशरी हो रहा, सॉरी, बाइसाइक्लिक हो रहा जो है। हाँ जी। हाँ, इसके अंदर लग्न लॉर्ड ना 3rd हाउस में गया, तो 3rd हाउस हम्म सेल्फ एफर्ट्स है, हम्म। ठीक है। और उसको ऐसा कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। और अच्छी बात है हाँ। कि उसका जो डिस्पोजिटर है वो केंद्र के अंदर बैठा हुआ है। हम्म तो वो क्या कहते हैं कि थोड़ा एफर्ट करने के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी इनकी। सीधे ही मतलब बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें नहीं मिलेंगी, जाएंगे हम्म। एफर्ट करेंगे, बॉसिस के साथ इशू रहेगा, बट धीरे धीरे करके चीज़ें स्टेबल होंगी। और जो ओके, तो पराशरी हो रहा है वो ये बताएगा कि आपका कौन कौन से हाउसेस स्ट्रांग है लग्न के। नहीं, इस होरा से मतलब अब ये भी जैसे बचपन कैसा रहा होगा या पेरेंट्स से क्या मिलेगा कुछ, मतलब वो कैसे जज करेंगे? बचपन देखो 4th हाउस और इसका 2nd हाउस बताएगा, है ना, ग्रोइंग एज और हाँ जी। बचपन। हाँ जी। तो बचपन में रिसोर्सेज मिले या नहीं मिले, हम्म। होरा केवल इतना बताएगा, उसके स्ट्रगल नहीं बताएगा। हाँ जी, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे केंद्र के अंदर क्या है, 4th हाउस में मून बैठा हुआ है, हम्म मरकरी बैठा हुआ है, दो शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं। हम्म तो इसमें क्या है, बचपन में इनको रिसोर्सेज मिले हैं। हम्म। लग्न लॉर्ड 3rd में गया तो ये उसके प्रति उनका जो रिस्पॉन्ड है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। इनकी हमेशा फैमिली से कंप्लेंट ही रहे कि ठीक है मेरे को ये नहीं करा, मेरे को वो नहीं करा, इस टाइप से। ये तो कंप्लेंट तो नहीं है। अच्छा। इनफैक्ट क्योंकि रिसोर्सेस मिले हैं तो ही इज ऑलवेज बीन ग्रेटफुल टू हिज फैमिली। ठीक है जी, थैंक यू। सर जैसे आपने बताया कि गर्ल्स के लिए न्यूक्लियर होगा बाद में या इन लॉज के साथ रहना पड़ेगा, वो देख सकते हैं क्या इससे? आप देखो जो अभी यहाँ पे जैसे यही चार्ट था, शादी के बाद ही ये अलग हुए अपने घर से, है ना। हाँ, तो लग्न लॉर्ड 6th में गया, 8th में गया, यहाँ पे एनिमी के साइन में है ना, हम्म। वीनस के साथ है। तो शादी के बाद घर से अलग हो गई, और अलग होके कहाँ गए, दूसरी किसी कंट्री में चले गए। सर इन लॉज के साथ रहेंगे या नहीं ये कैसे देखेंगे? लग्न लॉर्ड हाँ, मेरा देख केंद्राज में दीजिए। रहना चाहिए। मैं हूँ। आप इन लॉज के साथ हो, लग्न लॉर्ड केंद्रा के अंदर है, तो आप इन लॉज के साथ रहोगे और आपकी इच्छा करेगी रहने, उनकी सेवा करने की, या जो भी है फैमिली के प्रति आपकी जिम्मेदारियां वाला एटीट्यूड रहेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये देखोगे कि D2 चार्ट के अंदर डिटेल में कि फैमिली के साथ क्या क्या इशू आएंगे, फैमिली के साथ कब रहोगे, फाइनेंशियली कौन से पीरियड गुड और बैड रहेंगे। जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स की दशा है, चाहे वो कहीं भी बैठे हो D2 के चार्ट में, अगर वो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है और उसकी दशा है तो वो आपको फाइनेंस में अच्छा करे। अगर वो खराब प्लैनेट की दशा है, फाइनेंशियल लॉसेस देगी आप। इस पे आपने काम करना है, D2 के अंदर जाके दशा चेंज करनी है। दशा चेंज करने में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, कैसे करनी है। सर एस्ट्रोसेज पे ये आता नहीं आता ऐसे D2 वाला चार्ट, और मतलब उसका एस्ट्रो वो चेंज जो। पे नहीं आएगा मैम ये। हम्म। या तो आपको जगन्नाथ हो रहा ही यूज करना पड़ेगा इसके, जी। या उसमें पराशर नहीं आ लाइट। रहा था। हाँ, जी जी। सर जगन्नाथ हो रहा है उस पे नहीं आता ना, फोन पे। फोन पे नहीं वही इशू है, वही मैं सोची D2 मुझे क्यों नहीं दिखाई है एस्ट्रोफिजिक्स में। आता। तो आप क्या करना है, इसको ना, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आपको भेज दूंगा, तो आप उसमें कैलकुलेट कर सकते हो, खुद खुद से बना सकते हो।